एक ये भी चीज़ देखी गई है कि लोग जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक वो आत्मा भटकती है। पर ये भी कहा गया है कि जैसे ही मृत्यु, जैसे ही शरीर छोड़ देता है वो इंसान, जैसे आत्मा निकल जाती है तो उसी टाइम से मतलब 1 साल लगता है देखते हुए कि वो अगर नरक में जाएगी, कर्म देखते के कि अगर वो नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि होता क्या है, क्या वो 13 दिन तक हमारे आसपास है या वो सीधा ही ऊपर जा चुकी है। ये सत्य बात है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो जब उसको जलाया जाता है, उसके बाद चौथा किया जाता है, उसके बाद जब उसको क्रिया के लिए लेके जाया जाता है तो ये माना जाता है कि हमारे आसपास ही भटक रही है कहीं। तो इसीलिए जब उसके फूल लेकर के चलते तो उसके नाम से उसको बुला करके कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो। जब खाने लगते हैं तो वो कहते हैं बैठ के खाओ, और जब चलने लगते बैठे हुए हैं, उठने लगे, चलो हमारे साथ उठ के चलो। तो ये सारी प्रक्रिया निभाई जाती है कि तब तक माना जाता है कि वो हमारे साथ ही है। तो जो मैंने लॉजिक अभी तुम्हें पहले बताया है, अगर वो है तो ये ऐसा होता ही है, ये बात सत्य है। जब हम उसकी क्रिया को संपन्न कर लेते हैं तब हम मानते हैं कि अब ये लोक छोड़ के अब हमने परमात्मा को इसकी बागडोर दे दी और परमात्मा को कह दिया कि प्रभु अब इसको ले जाइए, अपनी शरण में रखिए। तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई ऐसी पहरेदारी होती होगी जो ये सारा कार्य संपन्न होने के बाद में उसको वाकई में अपने साथ लेकर के जाती होगी। रही बात स्वर्ग और नरक की, बेटा जो धरती पे स्वर्ग पाते हैं, अपनी मनमर्जी का संसार पाते हैं, अपनी तमन्नाओं को पूरा करके रखते हैं और दूसरों को दुख नहीं देते, उनको भी सुखद एहसास देते हैं, उनके लिए यहाँ भी स्वर्ग है और मरने के बाद इतनी अकल होती है कि वो वहाँ भी स्वर्ग पाते हैं। और जो यहाँ पर अपना आप नहीं संभालते, दूसरों की टेंशनों का कारण बने हुए हैं और दूसरों को दुख दे दे करके जिए हैं, उनके लिए यहाँ भी नरक है और मरने के बाद भी उनकी आत्मा प्रबल नहीं हुई। अगर ये आत्मा का ही खेल है तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे प्रभु है, शास्त्रों के अंदर कितने महीनों के लिए उनका एक पल बताया गया है, कितने सालों में उनका एक दिन बनाया गया है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा मान लें तो आत्मा तो है ही परमात्मा का रूप, तो इसका मतलब इसकी भी बहुत लंबी उम्र है, इसकी भी बहुत लंबी उम्र है। और ये उम्र एक अगर आत्मा की लगाए तो वो उतनी ही होगी जितनी प्रभु की उम्र है ना। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जैसे हमारे यहां बच्चा पैदा हुआ तो वो थोड़ा बड़ा होने लगा, जिद भी करने लगा, गुस्सा करने लगा, तो हो सकता है 4-5 जन्म में वो रोता ही रहे। फिर बच्चा बड़ा हुआ, अब उसने जिद तो छोड़ी लेकिन डिमांड, समझ गए, उसकी डिमांड होने लगी, कुछ कुछ समझने लगा, कहीं कहीं हाँ जी कहने लगा। हो सकता है 5-7 जन्म लेकर के वो इतना ही सीखे। फिर वो थोड़ी युवा अवस्था में जाने लगा और जिसके अंदर की वो चाहते पैदा करने लगा कि मेरे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सवाल बहुत करने लगा। हो सकता है 8-10 जन्म इसके लिए भी हो। फिर वो थोड़ा सा मैच्योर होने लगा और दुनियादारी के काम करने लगा। हो सकता है इतने जन्मों के बाद इंसान की आत्मा को ही इतनी अकल आती हो कि अब वो दुनियादारी के काम का इंसान बनने लगा, ठीक है। और फिर ये काम करते हुए जब आदमी को एक्सपीरियंस हो जाता, अच्छा बुरा समझ आता है, तो वो दुनियादारी बहुत ही अच्छे तरीके से चला करके कमाने लगा। तो हो सकता है वो जो मैच्योर आदमियाँ इतनी हो चुकी हैं वो दुनियादारी में आकर के अमीर ही बनती है ना। और जिनको मोक्ष की बात बोल देते हैं, हो सकता है कि बुढ़ापे तक का धैर्य जो आम इंसान में आ ही जाता है, समझेंगे ना। पर वो भी समझदार का अलग है और ना समझ का बुढ़ापा अलग है, ठीक है ना। तो वो समझदार वाला बुढ़ापा यानी कि अब मोक्ष की तैयारी है कि तू दुनियादारी तो सारी सीख चुका है, अब तूने हर योनि में जन्म ले लिया है और सब कुछ सीख चुका है, अब तू मोक्ष की तैयारी कर।